तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो अभी मार्केट कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो आप बोलोगे सर आप बताओ ना कैसा लग रहा है। भाई साहब मार्केट तो बड़ा अच्छा, अभी पोर्टफोलियो तो बड़ा बम बम दिया हुआ है ना। तो जब देखें समझें अभी, तो मैं तो सोचा था कि आराम से रहता हूँ, तो ठीक है ना। ट्रेंड न्यूट्रल है इंडेक्स में और कैश में। तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सा दिख रहा है ना, नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कल इतना कूद के तो नहीं है, तो ये भी नॉर्मल का संकेत है। बढ़िया है, पोर्टफोलियो अपना बहुत बढ़िया है। 2 दिन में ही पोर्टफोलियो का मतलब रूपरेखा बदल दिया है। मतलब इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। 2 दिन में ही पोर्टफोलियो अपना एकदम बम बम हो गया। मतलब बिल्कुल सब। ऐसे भी तो पोर्टफोलियो मेरा पूरा माइनस में नहीं गया था। एक दिन जो था कि हम लोग का माइनस में आने वाला था, लेकिन वहाँ से मार्केट घूम लिया और उसके बाद अब तो काफ़ी ऊपर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बढ़िया है, कुल मिला के ठीक है। थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है ना। जो समझ में आ रहा है सर वही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सा ना प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। हाँ, बाकी बढ़िया है। तो ये जो हम 2 बार 3 बार बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ, किस कारण से बढ़िया है? तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर ने ना भाई साहब रेस बांध दिया। जो गोल्ड है ना, गोल्ड और सिल्वर ने मतलब रेस बांध दिया, मतलब स्वाद बांध दिया। साथ में मिड कैप, स्मॉल कैप, मतलब सबने आज तो मतलब गर्दा कर दिया। निफ्टी भले उतना ना करे, लेकिन बाकी सबने भाई साहब मिजाज खुश कर दिया है। अब आप ही बताइए, सिल्वर देखिए, गोल्ड देखिए, है ना। तो गोल्ड बीज से अपन जो कवर करते हैं, तो गोल्ड बीज 71.23 का, 72 का तो गुलाब जामुन खाने का हम वादा किए थे कि भैया हम तो वचनबद्ध हैं। गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन लाना ही पड़ेगा भाई। 71 22 23 चला गया तो गुलाब जामुन तो लाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है। मेरे को देख के कोई एग्रेसिव बाई मत करिएगा। अगेन बता रहे, मैं डिसिप्लिन के साथ बाई करता हूँ। 5% 7% अमाउंट ही डालता हूँ, फिर वेट करता हूँ। ठीक है, ये नीचे आ जाता तो हमको शांति था, ऊपर चल गया तो क्रांति कर रखा है। फिर बॉन्ड बेच के फिर पैसा डालना पड़ेगा, क्या करें। चलिए कुल मिला के ठीक है। तो अभी ट्रम्प साहब का और रुख नॉर्मल ही है जी। सी जिनपिंग साहब भी थोड़ा सा डोज दिए हैं, तो उसी उधर भुन में चल रहा है मार्केट। रुपया कमज़ोर तो हुआ है और आज ज़्यादा ही कमज़ोर हुआ है। इसलिए मतलब थोड़ा मुझे लगा कि आज बिकवाली थोड़ा ज़्यादा हुआ है। मतलब है लेकिन थोड़ा सा आज रुपया जो कमज़ोर हुआ ना, इतना क्या बोले, 2 3 दिन शांत रहा। आज तो मतलब कमज़ोर होने का मतलब रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। आएगा, रुकेगा थोड़ा। बाकी दाउ जोन थोड़ा फ्यूचर में माइनस है तो चलेगा। दाउ जोन नेस्डेक हल्का हल्का माइनस है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, कोई विशेष नहीं है। आइए अब हम आ जाते हैं निकाई कितना में बंद हुआ। निकाई भी ठीक ठाक इक्वल इक्वल बंद हो गया है। हैंसेंग वहाँ का देखिए जो सुबह में माइनस था चाइना का, लास्ट में जाते जाते भी ठीक है बंद हुआ है ना। अब आइए अपना मार्केट का। अपना मार्केट में इंडिया विक्स इंडिया विक्स भी सही है साहब। और निफ्टी, अब आ जाइए निफ्टी पे आ जाते हैं भाई साहब। ये तो कल का था 378, आज भैया 3 है। तो ठीक है, 800 पे गया, एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब ये धीमा धीमा मजबूती के साथ होल्ड किया। ये कम बड़ा बात है, आप ही बताइए। 700 के नीचे गई हुए नहीं किया। हम बोले नहीं थे कि 730 क्रॉस करवा दीजिए, उसके बाद 700 के नीचे गई हुए नहीं किया। पूरा दिन नागिन की तरह नाचते रहा, लेकिन गई हुए नहीं किया, वहीं का वहीं मतलब है। 50 पॉइंट भी आज निफ्टी हरकत नहीं किया है, वहीं का वहीं। अब हो सके कि लास्ट में थोड़ा मजबूती बांधे, लेकिन बिकवाली थोड़ा है तो कोई नहीं, चलते रहता है, थोड़ा चलते रहता है। अब क्या है ना कि अगर ये आज 800 के ऊपर नहीं गया ना, तो 850 के ऊपर भी चला गया ना, यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी मान बन गया ना, तब तो सही है। नहीं तो क्या करेगा, यहाँ पर ही आपको शॉर्ट बिल्डअप हो जाएगा और वो शॉर्ट जो है आपको एक्सपायरी तक खींचेगा, 2 दिन होल्ड कराएगा। साथ में अभी आरबीआई का मीटिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो स्क्यूज यहाँ से भी आ गया है। तो कुल मिला के ये स्क्यूज थोड़ा सा यहाँ रुकने का है, लेकिन अभी हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। हो सकता है कि लास्ट में यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी अगर बांध दिया, फिर से शॉर्ट सेलर की वाट लग जाएगी। 850 मतलब 850 क्रॉस किया तो फिर 900 ही 920-30 के पास ही इसका रेसिस्टेंट है। तो देखिए क्या करता है ना। तो नीचे में तो मजबूती का एहसास हो ही गया होगा आपको भी कि भाई नीचे आएगा कि बाइंग आ रहा है, लेकिन ऊपर में थोड़ा रुक रहा है। और उसमें एफएमसीजी आईटी वगैरह
SBI भी आज उतना मजबूती नहीं दिखाया है, तो थोड़ा सा निफ्टी बैंक अलग है। निफ्टी बैंक जो मजबूती के साथ अपना चल रहा है और 300 क्रॉस किया। अब ये 51-300 के लिए आप तैयार हो जाइए। बीच में कुछ नहीं, बीच में कोई मेरा है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बोलेगा ऑप्शन ही नहीं, ना ना ऑप्शन क्या करना, सीधा 51-300, 50-300 क्रॉस किया ना, अब 51-300, बीच में लटर पटर कुछ नहीं, 300 में चलना है, 1000 पॉइंट, चलो 1000 पॉइंट। तो आप बोले, अब आप सोचेंगे सर क्या यहाँ से 700 पॉइंट भाग सकता है, कभी भी भाग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेंसेक्स में हल्का दबाव है और सेंसेक्स में ही थोड़ा सा मूड माहौल को डिस्टर्ब किया, तो लार्ज कैप में किया है, तो ये चीज़ था। लेकिन हमको बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है और निफ्टी भी ठीक है ना। एक्चुअली लार्ज कैप वाले थोड़े दुखी किए हैं। तो रही बात इंडाइसेस में, कौन सा इंडाइसेस बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आप देखिए HDFC ये सब तो ठीक है। कमज़ोर में ITC है ना, यस ITC थोड़ा सा दुखी किया हुआ, ITC, L&T, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI, आज SBI भी है, सन फार्मा, ये सब थोड़ा सा दुखी किया। ऊपर में मजबूती में भी HDFC है, बढ़िया मजबूत है, ONGC बढ़िया मजबूत है, हिंडाल्को है ना। तो खाली HDFC अकेला खींचा हुआ है, उसका साथ देने के लिए कोई है नहीं। अगर रिलायंस आ जाता या फिर ICICI बैंक आ जाता तब थोड़ा सा मतलब सही रहता। वो बेचारा अकेला पड़ गया HDFC, तो हालांकि उसका साथ ONGC दे रहा है, हिंडाल्को दे रहा है, बेल दे रहा है, टाटा मोटर दे रहा है, कोल इंडिया दे रहा है, सरकारी कंपनी दे रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे रही है, दे रही है। लेकिन TCS थोड़ा सा लाल में है, तो इसलिए थोड़ा सा मूड माहौल साइडवेज के लिए चला गया है। कोई बात नहीं, होते रहता है, मार्केट है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, सीढ़ी थोड़ी लगा हुआ है महाराज, है मार्केट हमेशा धीरे से ऊपर जाता है, उतरने समय साहब लिफ्ट से उतरता है, ये तो फैसिलिटी है। हमारे ही मार्केट नहीं, पूरे वर्ल्ड का मार्केट का खासियत है, चढ़ेगा ना रेंग रेंग के चढ़ेगा, होले होले चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, लेकिन उतरते समय आपको फैसिलिटी मिलेगा कि आपको ना पैदल नहीं आना है, मार्केट को एकदम आपको लिफ्ट दिया जाएगा सड़क से नीचे कहीं रुकावट ही नहीं। लेकिन भाई साहब आज पोर्टफोलियो देख के ना मार्केट में कुछ भूलने का मन ही नहीं कर रहा है, मज़ा आ रहा है पोर्टफोलियो देख के भाई साहब। सारे पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है, बम है, अच्छा है। निफ्टी थोड़ा सा माइनस है, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसके पलटी होकर 1% का तेजी है। हमने ना लार्ज कैप में थोड़ा स्लो है, बाकी मिड कैप आज फाड़ रखा है, 1% का तेजी। 500 बरगद का पेड़ है, 0.5% का तेजी। मिड कैप देखिए इस 1% का तेजी, 150 और 250 देखिए तो 1.67% का तेजी, तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। सेक्टोरियल में आइए तो निफ्टी बैंक ओके है, ऑटो शांत है, फाइनेंस ओके है, FMCG आज माइनस है, FMCG आज 1.5% माइनस है, IT ओके, मीडिया, मेटल, ओहो मेटल तो कमाल किया है, क्योंकि याद है ना सुबह में बोले ना कॉपर में US का कितना 6%, तो ये तो ठीक है भागा है, आज कमोडिटी का दिन था, उसी समय देखे यार सुबह में यार ONGC वगैरह बम मार दिया है, भाग लिया है, तो अच्छा है। ऐसे भी हम लोग ने तो शॉर्ट स्विंग में तो कवर किया ही किया है, आज TV वाले बोल रहे थे, कल हम लोग शॉर्ट स्विंग में ही पहले ही कवर कर लिए थे। PSU बैंक 1% से ज़्यादा है, प्राइवेट ओके, रियलिटी ठीक है, और OL ठीक है, OLI ETF सही है ना, बस मज़े लीजिए। तो कुल मिला के ठीक है। स्ट्रेटजी में देखिएगा तो निफ्टी अल्फा भी 2% का तेज़ी के साथ है, लो वॉलेटाइल माइनस में है, तो मतलब लार्ज कैप में दबाव आज दिख रहा है। अल्फा लो वॉलेटाइल जो है ये भी हल्का है, मोमेंटम भी ठीक ठाक है, बाकी 200 अल्फा जो है वो 1.5% का तेज़ी है, ठीक है कुल मिला के, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे जैसे जैसे धीमा धीमा करके बढ़ते हैं तो आपको थीमेटिक इंडेक्स सामने आता है। थीमेटिक में कमोडिटी आज मजबूत है, तो कमोडिटी सेक्टर आज तगड़ा मजबूत है। कंजम्पशन हल्का सा दबाव में, CPSE 1.5%, वाह मज़ा आ गया। इंफ्रा शांत है, हम लोग का पीपल का पेड़ शांत है, तो कोई नहीं। बाकी PSE भी ठीक ठाक है साहब, डिजिटल ओके है, मैन्युफैक्चरिंग ओके है, और यहाँ पर डिफेंस भी आज देखिए 1.5% का तेज़ी के साथ। ओह कैपिटल मार्केट तो इसका तो है ही नहीं है, तो क्या करें। टूरिज्म ओके, टूरिज्म पे भी आना चाहिए ETF, टूरिज्म सेक्टर पे आना चाहिए, तो ठीक है। अब नहीं आएगा तो भी ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसे ही बहुत ETF है हम लोग को ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो बाकी बॉन्ड वगैरह बढ़िया है। तो कुल मिला के आज कमोडिटी सेक्टर बहुत तगड़ा है। लार्ज कैप में थोड़ा दबाव है ना, SBI, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG काउंटर में दबाव है, तो यही थोड़ा सा मार्केट का मूड मॉल को भी किया। और दूसरी बात, रुपया ज़्यादा कमज़ोर हुआ, इसलिए मूड मॉल ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर है। कोई नहीं, ये चलता रहेगा, है ना। बाकी RBI का मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले हफ्ता 10 दिन में मोदी साहब जाने वाले हैं मिलने के लिए, पता अपना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से। शी जिनपिंग ने भी बोला है कि भाई साहब आप लगाए हैं इतना तो हम लगाएंगे इतना। तो ट्रम्प साहब सोचे थे कि भौकाल मचा के अपना कर लेंगे, लेकिन वो तो चला नहीं, तो देखिए क्या होता है। बाकी मार्केट बढ़िया है, गोल्ड सिल्वर नया नया हाई लगा रहा है, गोल्ड सिल्वर नहीं गोल्ड, तो बढ़िया है। फिलहाल आराम से
जाने दीजिए मार्केट को, ज़्यादा यहाँ कोई प्रिडिक्शन है और कुछ करके फायदा नहीं है। जिधर भी जाएगा मार्केट हम उसके साथ हैं। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। निफ्टी कितना पे है? अच्छा 731 पे है ना। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, शांति से रहने दीजिए। थोड़ा नीचे भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।